इंसान सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण करता है कन भर। नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बाय राधिका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं और बिना देरी किए आज की कहानी सुनते हैं। एक गरीब आदमी एक बार घूमते फिरते एक राज्य में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ समारोह चल रहा था। किसी से पूछा तो उसने बताया कि ये हस्ती पट बंधन समारोह है। इसमें ऐसा होता है कि अभी यहाँ पर शाही हाथी आएगा, उसकी सूंड में एक माला होगी और वो भीड़ में खड़े जिस इंसान को भी वो माला डाल देगा उसे इस राज्य का अगले 5 साल तक के लिए राजा नियुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ इस गरीब आदमी ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि क्या पता मेरा नंबर आ जाए। खड़ा हो गया लाइन में और शायद प्रभु को उस दिन यही मंजूर था, यही इच्छा थी। वो हाथी आया, उसने जो उसकी सूंड में माला थी वो इस गरीब आदमी को पहना दी। जय जयकार होने लगी। लोगों ने कहा अब आप हमारे नए राजा हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो जैसे तैसे ही से राजा चुना गया और जो राजपुरोहित थे उन्होंने तिलक किया और कहा अब आप शर्तें सुनिए। आपको अगले 5 साल के लिए इस राज्य का राजा नियुक्त किया जाएगा और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 साल के बाद आप इस नगर में, इस राजधानी में रह नहीं सकते। यहाँ से बाहर निकलने के बाद जंगल में एक बड़ी सी नदी है, वो पार करके आपको दूसरी तरफ एक गांव है, उसमें जा करके रहना होगा। बाकी की ज़िंदगी आपको वही बितानी है, वापस आने का मौका आपको नहीं मिलेगा। और वो जो नदी है उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, उनसे सामना कर पाए, अपनी ताकत दिखा पाए, बच के निकल गए तो आपकी ज़िंदगी है। अब आप सोच लो कि आपको राजा बनना है कि नहीं। इसने अपनी ज़िंदगी का कुछ सोचा नहीं था कि वैसे भी मैं गरीब हूँ, मेरी लाइफ में कुछ करने को है नहीं, मौका मिल रहा है तो 5 साल के लिए राजा बनने का अगर, तो क्या जाता है। तो इसने कहा जी हाँ मैं तैयार हूँ। इस गरीब आदमी ने बहुत बुद्धिमत्ता से वो 5 साल के लिए शासन किया, सबका ख्याल रखा, पूरी प्रजा का ख्याल रखा, किसी को भी कभी उदास नहीं होने दिया। और वक्त का पहिया जब घूमा और वो 5 साल बीते तो सब लोग उदास हो गए कि अभी इतना अच्छा राजा जाने वाला है। ढोल नगाड़ों के साथ विदाई दी जा रही थी। विदा करते करते वो जंगल में पहुंच गए। यहाँ से वो नदी थी। लोगों की आंखों में आंसू थे कि वो बेचारा मर जाएगा। लेकिन जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे और इस राजा ने सबको प्रणाम करके जब राजपाट छोड़ करके जा रहा था, जैसे ही ये नदी की तरफ बढ़ा, हर कोई खुशी से नाचने लगा क्योंकि वहाँ एक लकड़ी का पुल था। इस राजा ने उन 5 सालों में उस नदी पर एक बढ़िया सा पुल तैयार करवा दिया था। उस पुल पर चलता हुआ दूसरी तरफ वह राजा उस सुंदर गांव में चला गया और बाकी की ज़िंदगी वहीं बिताई। दोस्तों, ये कहानी आपकी और हमारी है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप और हम भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए इस दुनिया में आए हैं। इसके बाद हमें भी ऐसे ही सागर को पार करके जाना है। अब हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम वो पुल जो अच्छे कर्मों से बनेगा, दुआओं से बनेगा, प्रार्थनाओं से बनेगा, ध्यान से बनेगा, क्या वो तैयार कर रहे हैं। और अगर नहीं तो हम भी उस भव सागर में दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ ये बड़े बड़े घड़ियाल होंगे, मगरमच्छ होंगे, यातनाएं होंगी। तो क्या हम अपना भविष्य सुंदर करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को सुरक्षित करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो ये जो लिमिटेड पीरियड मिला है उसमें इस राजा की तरह कुछ अच्छा करके दिखाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। मुझे सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपके प्यार के साथ विदा लेना चाहूँगी। अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।